कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मीनाथ जब वैकुंठ को चले गए, फिर अधिक मास अपने धाम में बसाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उनके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। सदा भाग्य पर ही भरोसा न रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभागशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी। बड़ी चतुर, गुणवंती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर को पुत्र पौत्रों की इच्छा करने लगी और विचरने लगी कि ऐसे मेरे और अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न होंगे। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरा इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंग से पीड़ित कन्या का पिता यह मेघावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगे, पर कन्यादान के निर्मित जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। यह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया करता है। जब तक पुत्री भय से आकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने की दृश्य हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित, पूर्व काल के ग्रस्त धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेघावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राघव, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ।
आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। वह पुत्री पिता का स्मरण सुनकर हाय हाय करती रोती हुई पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करते हुए मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब बिना पिता के किस के पास रहूँगी। न मेरा भाई है और न कोई कुटुंबी है। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दिशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से क्या काम। उसे इस प्रकार बारंबार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भर स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्विनी मेघावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहाँ पहुँचे और वहाँ पुत्री की गोद में मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर अपने घर को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण करके यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता के अर्धदैविक क्रिया की। बोलो 8वां अध्याय पूरा। श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धननाथ की जय, पुरुषोत्तम महात्म की जय, अधिक मास की जय।